Lawrence Islari has proven to be the giant slayer. Defeating a 6-time MLA and 3-time Minister Pramila Rani Brahmo is no mean feat. And Lawrence Islari has achieved this right from the very beginning. Lawrence maintained a very consistent lead over Pramila Rani Brahmo, maintaining a good lead throughout all the rounds. And with each passing round, his share of votes continue to increase. This definitely has been a good day for UPPL compared to what they saw in the BTC elections. They are leading in most of the seats compared to the BPF. This has definitely shown a big trend. I'm now joined by Mr. Lawrence Islari here, the man of the moment here. लॉरेंस जी अभी तक तो खैर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इतने राउंड के बाद जो है काउंटिंग ख़त्म हुआ है, मतलब ये कहा है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज के विनर आप ही हैं. कैसा लग रहा है आपको आज के दिन में? हाउ आर यू फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा है. शुरू से मुझे विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगा और वो यही हो रहा है. चुनाव के पहले जब मेरे पार्टी के आदमी से मैंने बातचीत किया था, कहा कौन से सेंटर में कितना वोट मिलेगा, इस हिसाब करते हुए मुझे विश्वास हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जीतूंगा. और ऐसा देख रहा है कि हर चैनल जो एग्जिट पोल, उस एग्जिट पोल में भी देखा रहा था कि यूपीपीएल जीतेगा कोकराझार इससे. तो आज वही हुआ है. बहुत सारा वोट में लगभग अभी जो 20 राउंड का जो रिजल्ट आ गया है 19,000 प्लस में मैं आगे हूँ. तो एक राउंड और बाकी है पोस्टल वोट का. कुल मिला के शायद 20,000 की ज़्यादा वोट मिलके मैं जीतने जा रहा हूँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है. सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. जो वोटर्स है यहाँ की, सभी को धन्यवाद देता हूँ. हमारा पार्टी का प्रमुख और बीटीआर का चीफ प्रमोद बोरो जी और जितने भी पार्टी का कार्यकर्ता है और बीजेपी, जीएसपी और एजीपी का जितना कार्यकर्ता है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ. खास करके हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त मैं थैंक्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी आके यहाँ प्रचार किया था और जिसके कारण आज ऐसा एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट मुझे मिला है. और इसके बाद डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ आके रोड शो किया था और इसके प्रभाव आज ये टाउन में अच्छा रिजल्ट आया है. इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, बीजेपी के लीडर्स, एजीपी, जीएसपी के सभी लीडर्स को मैं इस वक्त धन्यवाद देता हूँ. इस बार आज आपने प्रमिला रानी ब्रह्मो को हराया है. 6 बार एमएलए बनी है प्रमिला रानी ब्रह्मो. तो पिछले 30 साल से वो लगातार एमएलए बन रही थी. इस बार पहली बार उनको किसने हराया है? ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया है. आखिर आपको क्या लगता है, ऐसी क्या बात रही होगी कि आज ये दिन जो है सफल हुआ, पॉसिबल हुआ है? देखो, ये बहुत सारा मुद्दा अभी भी है जिसको कभी भी उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है. हमारा इस कोकराझार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 भाग किया जाए तो नेशनल हाईवे के नॉर्दर्न साइड, नेशनल हाईवे के साउथ साइड में जितने भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने कभी भी एड्रेस नहीं किया है. तो इसलिए मेरा विश्वास था कि लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट डालेगा और बीजेपी का जो सरकार वो फिर से आएगा. इसलिए लोगों का विश्वास भी है बीजेपी ही सरकार में आएगा और उसके साथ जो है उन लोगों को वोट देना होगा. और हमारा इस कोकराझार बीटीआर में यूपीपीएल का ही अभी सरकार चल रहा है, यूपीपीएल, बीजेपी और जीएसपी का. इसीलिए लोगों का भी विश्वास था बीजेपी के साथ जो है काउंसिल में जो लोग हैं, जिसका दल है उसको साथ रहना है, क्योंकि काउंसिल एरिया में जितना भी डेवलपमेंट का काम करता है वो काउंसिल से होता है. इसलिए मेरा शुरू से विश्वास था इस बार मैं जीतूंगा और वही हुआ है. इसी पॉइंट पे पूछूंगा आपसे कि पिछले बीटीसी इलेक्शन से लेके अब तक आपने वोटर्स के एटीट्यूड में क्या चेंज देखा है? क्योंकि पिछली बीटीसी इलेक्शन में हमने देखा था कि जो है अल्टीमेटली जाके जो बीपीएफ जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली थी, लेकिन इस बार जो है यूपीपीएल जो है बहुत अच्छा लीड ले रही है काफ़ी जगहों में और आप तो यहाँ पे विनर साबित हो ही गए हैं. तो फिर आपको क्या लगता है वोटर्स में ये कैसा चेंज आया है ये पिछले कुछ महीनों में? क्योंकि बीटीसी इलेक्शन और इस असेंबली इलेक्शन के बीच में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था. देखिए, पहले प्रमोद बोरो जी, गोविंदो जी और मैं या हमारा जितना भी साथी है, पहले हम लोग मूवमेंट करता था, बोडोलैंड के लिए मूवमेंट करता था
उस वक्त नॉन बोरो ने हमको साथ नहीं दिया था, जिसके कारण यहाँ बीजेपी उसको एक मौका लेता था। वो लोग, ये आपसू पार्टी है, उसको मत दो, वो लोग डिवाइड असम 50-50 करता है, वो लोग मूवमेंट करता है, इसलिए उसको साथ नहीं देना है, ऐसा प्रोपागेंडा वो लोग करता था, जिसके लिए यहाँ नॉन बोरो लोग, हमारा जो पार्टी था पहले यूपीपीएल, उसके पहले पीसीडीआर, उसको कोई मैंने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि यूपीपीएल पीसीडीआर बोडलैंड मूवमेंट के साथ था, इसलिए नॉन बोरो लोग पहले हमको सपोर्ट नहीं किया था। एकॉर्ड के बाद सीधा पॉलिटिक्स में आया प्रमोद बोरो जी, गोविंदर जी, तो लोगों को शायद थोड़ा विश्वास नहीं था, विश्वास लेने के लिए उसको भी थोड़ा ऐसा अनुभव था कि वो लोग कैसा काम करेगा। वो लोग तो पहले एप्सू में था, एनडीपी में था, शायद वो लोग हमारे नॉन बोरो के लिए काम नहीं करेगा, इसलिए ऐसा शायद उन लोगों को ऐसा उन लोगों को बीच में ऐसा सोच था, जिसके कारण बीटीसी का जो चुनाव, उस चुनाव में भी नॉन बोरो का ज़्यादा हमने सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जब सरकार बनी, जब यूपीपीएल, बीजेपी और जीएसपी को लेके एक काउंसिल का सरकार चलाया, तो वहाँ जितने भी इश्यूज है उस इश्यूज को एड्रेस किया है। यहाँ खास करके ज़मीन का जो पट्टा है, उस पट्टा को देने लगा है, और ऐसा नॉन बोरो के वेलफेयर के लिए जब काम किया है, तब लोगों को विश्वास आया ये जो यूपीपीएल पार्टी है, बीपीएफ से बहुत ज़्यादा अच्छा एक पार्टी है। जो लोग यहाँ शांति चाहता है, अमान चाहता है, इसीलिए उन लोगों के साथ रहना ही अच्छा होगा, इसको वो लोग नज़रअंदाज किया है, जिसके कारण ये जो अभी जो देख रहा है यहाँ बहुत सारा अच्छा एक रिजल्ट होगा, ऐसा परिवर्तन चाहता है। इसीलिए हमारा ये कोकराझार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ 6 MCLA में 5 MCLA बीपीएफ का है काउंसिल में, फिर भी वो लोग आज 20,000 नीचे है, क्योंकि लोगों को विश्वास आ रहा है बीपीएफ से बहुत अच्छा यूपीपीएल है, वो लोग सच में शांति और अमन के लिए काम करेगा, इसीलिए वो लोग मेरे साथ है। आपने अभी अभी आपसू का आपने मेंशन किया है, आपने अपना जो है एक तरह से जो है अपना आपका करियर आपसू से ही शुरू हुआ है, और आज आप जो है यहाँ पर आप जो है एक एमएलए बनने के लिए आपका दरवाज़ा खुल गया है। ये अब तक का ये जर्नी आपके लिए कैसा रहा है, कैसा अनुभव रहा है ये? देखो, मैं जब स्कूल स्टूडेंट यूनियन था, स्कूल स्टूडेंट यूनियन से मैं शुरू किया था। 2001 से मैंने यूनिट एप्सू के सेक्रेटरी बना, उसके बाद आंचलिक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेंट्रल में बहुत लंबा समय में एप्सू में रह के काम किया है। मुझे अच्छा भी लगा है, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी जो बहुत बैकवर्ड है, एजुकेशन सेक्टर में, इकोनॉमिक, सोशल, बहुत सारा सेक्टर में बैकवर्ड था, उसके लिए काम करने का एक मौका मिला था। पहले बहुत सारा सेंट्रल के प्रेसिडेंट को मैंने देखा है, रविराम जी को देखा है, उसके बाद रणगरा जी को देखा है, प्रमोद बोरो के साथ एक काम करने का मौका मिला है, 6 साल में उनके साथ था। तो ऐसा एक मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ है उन लोगों के साथ रह के काम करके, और इसलिए मैं इस वक्त स्टूडेंट यूनियन में रह के जितना भी इश्यूज मैंने हम लोग एड्रेस किया था सरकार की प्रति, जो हमने ऐसा डिमांड भी दिया था, बस ऐसा एक मौका आ गया, काउंसिल हमारा है, और मैं जीत के एमएलए भी बनूंगा, तो हमारा जितना भी और मैंने अनरिजॉल्व इशू है उसको सॉल्व करने में मैं कामयाब होऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आपको यूपीपीएल अल्टीमेटली कितने सीट आज जीत सकता है? क्योंकि ऑलरेडी अच्छा लीड ले रहा है, पर आप कितना उम्मीद कर रहे हैं कि आज क्या जानते हैं यूपीपीएल इतने सीटें जीतेगा? 7 हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, 7 अभी भी बहुत बाकी है, फिर भी मुझे लग रहा है 7 हम लोग जीत पाएंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, क्योंकि बीजेपी का भी जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस आज जो है काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा लीड रहे हैं, लोगों को यही उम्मीद है कि जाके बीजेपी, एजीपी, यूपीपीएल ये सारे मिलके ये लोग सरकार बनाएंगे, तो क्या आप लोग जो है मिनिस्ट्री के लिए आप लोग क्या वो स्टेक क्लेम करेंगे? जी जी जी, क्योंकि ये हमारा जो अलायंस है, उस अलायंस के मुताबिक हमको भी ये मिलना चाहिए। कितना मिलेंगे ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ज़रूर मिलेगा मिनिस्ट्री, और क्योंकि पहले से तय हुआ था, काउंसिल में भी
हम बीजेपी के साथ है और स्टेट में भी बीजेपी के साथ है, इसलिए बीजेपी हमको भी मौका देगा। क्या मैं अभी एक होने वाले कैबिनेट मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ? ये एक डिसिप्लिन का बात है, ये पार्टी प्रमुख बोलेगा किसको क्या देगा, लेकिन ये पार्टी का डिसिप्लिन है, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा।